नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोफ़ी की दुनिया के तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है मिथ, जिसे हम हिंदी में पुराण कथा या कल्पना भी कह सकते हैं। हम सब सुपर हीरोज़ को पसंद करते हैं और हम सभी का एक सुपर हीरो तो ज़रूर होता है। ऐसे ही आज हम इस चैप्टर में एक सुपर हीरो की कहानी सुनने वाले हैं, तो ध्यान से सुने। आज सुबह सोफ़ी को कोई लेटर नहीं मिलता और वह स्कूल चली जाती है। आज वह जोआना पर ज़्यादा ध्यान देती है और वो दोनों कैंपेनिंग जाने का प्लान भी बनाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सोफ़ी घर के सामने पहुंचती है तो उसे मेल बॉक्स में कई लेटर्स मिलते हैं। उनमें से एक मैक्सिको से उसके पिता का होता है। जब वो लेटर खोलती है उस पर लिखा होता है कि उसके पिता उसे कितना याद करते हैं और वह मैक्सिको में ठीक हैं। फिर उसे एक लेटर पर अपना नाम दिखता है। सोफ़ी फटाफट सारी चीज़ें घर के दरवाजे के पास रख देती है और एक किनारे बैठकर लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, पौराणिक विश्व दृष्टिकोण। हेलो सोफ़ी, उम्मीद है तुम्हें इस कोर्स में मज़ा आ रहा होगा। चलो आज कुछ और जानते हैं। दर्शन शास्त्र का मतलब है वह पूरी तरह से नया सोचने का तरीका जो ग्रीस में ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले विकसित हुआ था। उससे पहले लोग अपने सवालों के जवाब अलग अलग धर्मों में ढूंढते थे, इसलिए इनको पीढ़ी दर पीढ़ी पुराण कथा और कहानी के रूप में बताया जाता है। एक पुराण कथा देवताओं की कहानी होती है जो यह बताने का प्रयास करती है कि जीवन ऐसा क्यों है। ग्रीक दार्शनिकों को लगता था कि ये कथा सत्य नहीं है और इसको साबित करने के लिए वे हमेशा प्रयास करते थे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रारंभिक दार्शनिक कैसे सोचते थे। हमें यह समझना होगा कि पौराणिक दृष्टिकोण क्या था। हम कुछ नॉर्डिक कहानियों का उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आपने शायद थॉर और उसके हथौड़े के बारे में सुना होगा। ईसाई धर्म में नॉर्वे में आने से पहले लोग मानते थे कि थॉर आसमान में एक बकरी की सवारी करता है। जब वह अपने हथौड़े को घुमाता है तब वहाँ बिजली और गरज पैदा होती है। जब बिजली और गरज होती तो आसमान से बारिश की बूंदें किसान की खेती को हरा भरा कर देती। इसलिए थॉर को देवता माना जाता था। बारिश के पीछे कहानी यह थी कि थॉर अपना हथौड़ा घुमाता है और जब बारिश होती तो खेतों में अनाज उगने लगता है। खेतों के पौधे कैसे बढ़ते हैं और फसलें कैसे होती हैं यह समझ में नहीं आता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि इसका किसी न किसी तरह से बारिश से संबंध था। अब जो कि सभी मानते थे कि बारिश का थॉर से कुछ लेना देना है, इसलिए थॉर एक बड़ा देवता माना जाता था। थॉर के महत्व का एक और कारण था जो पूरी दुनिया की व्यवस्था से जुड़ा था। वाइकिंग्स का मानना था कि बसा हुआ संसार बाहरी खतरों से हमेशा खतरे में था। उन्होंने इस दुनिया के हिस्से को मिडगार्ड कहा, जिसका मतलब है बीच का राज्य। मिडगार्ड के भीतर एसगार्ड था, जो देवताओं का निवास था। मिडगार्ड के बाहर उदगार्ड था, जो चालाक दैत्यों का राज्य था, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि लगभग सभी संस्कृतियों में लोगों ने पाया कि अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक नाजुक संतुलन होता है। दैत्यों ने एक तरीका बनाया कि कैसे वे मिडगार्ड को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम फ्रेजा, जिसे देवी माना जाता है क्योंकि वह सबको नया जन्म प्रदान करती है, उस देवी को अपने पास ले आएं। अगर वह ऐसा कर सकते तो खेतों में कुछ नहीं उगेगा और महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं देंगी। इसलिए इन दैत्यों को रोकना बहुत ज़रूरी था। थॉर इस लड़ाई में एक केंद्र पात्र था। उसका हथौड़ा बारिश लाने के अलावा वहाँ खतरनाक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में एक प्रमुख हथियार था। इससे उसे लगभग बहुत शक्ति मिल गई थी, जैसे वह अपने हथौड़े को दैत्यों पर फेंक सकता था और उसे उसकी खोने की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि यह हमेशा बूमरैंग की तरह उसके पास वापस आ जाता था। नॉर्से समय में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान बलि था। किसी देवता को बलि चढ़ाने का प्रभाव उस देवता की शक्ति को बढ़ाने का होता था। थॉर के लिए बलि अक्सर बकरी होती थी। नॉर्डिक देशों में सबसे प्रसिद्ध कथा द ले ऑफ थाइम नामक एक कविता से आती है।
यह बताती है कि कैसे एक सुबह थॉर उठता है और पाता है कि उसका हथौड़ा गायब है। इससे वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपना हथौड़ा हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वह लॉकी को दैत्यों के पास भेजता है ताकि वह पता लगा सके कि कहीं उन्होंने तो ये नहीं किया। लॉकी जब जैतुनहेम पहुंचता है तो थाइम नामक दैत्यों के राजा से मिलता है, जो गर्व से कहता है कि उसने हथौड़ा छिपा रखा है। वह और कहता है कि देवताओं को हथौड़ा तभी वापस मिलेगा जब फ्रेजा को उसकी दुल्हन के रूप में दिया जाएगा। अब कल्पना करो सोफ़ी, अच्छाई के देवता अचानक खुद को एक बड़े संकट के बीच पाते हैं। दैत्यों ने देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण हथियार पकड़ लिया है। जब तक दैत्यों के पास थॉर का हथौड़ा है, वे देवताओं और मनुष्य की दुनिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। लॉकी एसगार्ड लौटता है और फ्रेजा को बताता है कि उसे दुर्भाग्यवश दैत्यों के राजा से शादी करनी होगी। फिर देवता हेमडॉल को एक विचार आता है। वह सुझाव देते हैं कि क्यों ना थॉर दुल्हन बनके थाइम के पास जाए। थॉर दुल्हन के कपड़ों में तैयार हो जाता है और लॉकी उसकी ब्राइडमेड बनती है। जब वे दैत्यों के पास पहुंचते हैं तो थाइम आदेश देता है कि शादी के दौरान हथौड़ा दुल्हन की गोद में रख दिया जाए। थॉर हथौड़ा पाते ही जोर से हंसता है। सबसे पहले वह राक्षस को मारता है और फिर उसके कबीले को भी ख़त्म कर देता है। थॉर, जो देवताओं का बैटमैन या जेम्स बॉन्ड था, उसने एक बार फिर बुराई की शक्तियों को हरा दिया था। सोफ़ी, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसके पीछे असल मतलब क्या है? यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनी थी। ये कुछ इस तरह है जैसे जब सूखा पड़ता है तो लोग सोचते थे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। क्या हो सकता है? क्या दैत्यों ने थॉर का हथौड़ा चुरा लिया है? शायद यह कहानी साल के बदलते मौसमों को समझने की कोशिश थी। सर्दियों में प्रकृति मर जाती है क्योंकि थॉर का हथौड़ा जोतुनहेम में होता है, लेकिन वसंत में वह वापस आ जाता है। इसलिए उस टाइम हर चीज़ हरी भरी हो जाती है। इस तरह यह कथा उन चीज़ों के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करती है जिन्हें वे समझ नहीं पाते। दुनिया के अन्य हिस्सों में कई उदाहरण मिलेंगे जहाँ लोग मौसमों से जुड़ी अपनी कल्पनाओं की नाटक करते रहते हैं ताकि प्रकृति की प्रक्रियाएं तेज हो सकें। ग्रीक दार्शनिकों ने होमर की कथाओं की आलोचना की क्योंकि देवता इंसानों की तरह बहुत अधिक दिखते थे और उतने ही स्वार्थी और विश्वासघाती थे। पहली बार यह कहा गया कि ये कहानियाँ केवल मानव कल्पनाएं हैं। सोफ़ी बगीचे में घूमने लगती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे उसे कुछ नया समझ आ गया हो। अब उसे पता है कि मिथ या पुराण कथा सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को समझने का एक अलग तरीका है।